पाकिस्तान और अफगानिस्तान फौरी जंगबंदी पर राजी हो गए हैं। पायदार अमन इस्तेहकाम के लिए तरीक़ाकार तय करने पर भी रजामंदी जाहिर कर दी गई है। कतरी वजारत ख़ारजा ने तस्दीक कर दी। कतरी इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल खलीफा की मेज़बानी में मुज़ाकरात का पहला दौर दोहा में हुआ, जिसमें पाकिस्तानी वफ़द की क़यादत वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने की। सिक्योरिटी हुक्काम ने भी वज़ीर दिफ़ा की मुआवनत की। अफगान वफ़द की सरबराही वज़ीर दिफ़ा मुल्ला मोहम्मद याकूब कर रहे थे। अफगान वफ़द में उनके इंटेलिजेंस चीफ अब्दुल हक वासिक भी शामिल थे। कतरी वजारत ख़ारजा के मुताबिक जंग बंदी का फैसला दोहा में होने वाले मुज़ाकरात के दौरान हुआ। दोनों फरीकों ने आइंदा चंद दिनों में मज़ीद मुलाकातें करने पर भी इतफाक़ कर लिया है। जंग बंदी के तसलसल और उसके मौसर नफाज को यकीनी बनाने पर भी इतफाक़ किया गया है। तवक्को ये जाहिर की गई है कि जंग बंदी का फ्रेमवर्क दोनों ममालिक में सलामती और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में मददगार साबित होगा। कतर पर उम्मीद है कि जंग बंदी दोनों ममालिक के दरमियान सरहदी कशीदगी का खात्मा करेगी और ख़ित्ते में पायदार अमन के क़याम की मज़बूत बुनियाद फराहम करेगी। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के माबैन सीज़ फायर का माहिदा तय पा गया। पाकिस्तान की सरजमीन पर अफगानिस्तान से दहशतगर्दी का सिलसिला फिलफौर बंद होगा। दोनों हमसाया मुल्क एक दूसरे की सरजमीन का एहतराम करेंगे। वज़ीर दिफ़ा ने कहा है कि 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में दोबारा वफूद की मुलाकात होगी और तफसीली मामलात पर बात होगी। पाकिस्तान बरादर ममालिक कतर और तुर्की का तहे दिल से शुक्रगुजार है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने कहा है कि दोहा में गुज़िश्ता रात तय पाने वाले मुआहदे का खैर मकदम करते हैं। एक बयान में इसहाक़ डार ने कहा है कि दुरुस्त समत में उठाया गया पहला मुस्बत कदम है। बरादर ममालिक कतर और तुर्की के तामीरी किरदार को सराहते हैं। आइंदा इजलास में ठोस और काबिल तस्दीक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के क़याम की मुंतज़िर है, जो तुर्की में होगा। अफगान सरजमीन से पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के सदेबाब के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मज़ीद जानी नुकसान से बचने के लिए तमाम मुमकिन इक़दाम पर अमल दरामद नागुज़ीर है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दरमियान जाती उम्रा में मुलाकात हुई है। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुलाकात में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज भी शरीक हुई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और मलेशिया के हममनसब अनवर इब्राहिम के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं ने पाक मलेशिया ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बाहमी ताउन पर तबादला ख्याल किया। शहबाज शरीफ और अनवर इब्राहिम ने खित्ते की सूरत हाल और अमन की कोशिशों पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मलेशियन हममनसब अनवर इब्राहिम को पाक अफगान सरहदी सूरत हाल से आगाह किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान को अफगान सरजमीन से सरहद पार दहशतगर्दी का मुसलसल सामना है। अफगान हुकाम को चाहिए कि वो अफगान सरजमीन से पाकिस्तान में हमले करने वाले दहशतगर्द नेटवर्क्स के खिलाफ फौरी और मौसर कार्रवाई करें। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान ने अफगान हुकाम की दरख्वास्त पर दोहा में मुज़ाकरात के लिए आरज़ी जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की है। सरहदी इलाकों में अमन व अमान की बहाली के लिए तमाम दहशतगर्द तंजीमों के खिलाफ अमली और ठोस इक़दाम नागुज़ीर हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि फितना ख़वारिज, फितना हिंदुस्तान, TTP और BLA के खिलाफ मौसर कार्रवाई ज़रूरी है। मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम ने खित्ते में बढ़ती कशीदगी पर तशवीश का इज़हार किया। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि IMF पाकिस्तान पर कौमी मफाद के खिलाफ कोई शर्त आयद नहीं कर सकता। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना ने यह बात वाशिंगटन में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना था कि अब तक तमाम इस्लाहात पाकिस्तान की अपनी मौशी तरजीहात के मुताबिक हैं। IMF प्रोग्राम के तहत की गई इस्लाहात ने मईशत को मुस्तहकम किया। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि पाकिस्तान को 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिल जाएगी। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड जल्द इजलास में मुआहदे की मंजूरी देगा। उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका के साथ तिजारती और टैरिफ मुआहदा 1 से 2 हफ्तों में मुतवक्के है और हुकूमत न्यूयॉर्क की रोजवेल्ट होटल की निजकारी से मुतालिक फैसले के करीब है। पाकिस्तान स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन स्पार्को ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग कर दी है। ये सैटेलाइट मौसमियाती इस्तेहकाम, कुदरती वसाइल के हवाले से किस तरह की मालूमात दे सकेगा, इस हवाले से उनीबा ज़मीर शाह ने बात की है जनरल मैनेजर स्पार्को डॉक्टर अदनान से। उनसे मज़ीद जानते हैं। 3, 2, 1
पाकिस्तान उन टॉप 10 कंट्रीज़ में शामिल हो चुका है जिनके पास हाइपर स्पेक्ट्रल टेक्नोलॉजी मौजूद है। जी हाँ, पाकिस्तान ने अपना पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कामयाबी के साथ चीन के लॉन्चिंग सेंटर से खला में भेज दिया है। इस वक्त GM सुपारको हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर अदनान हमें मज़ीद बताएंगे। इस सैटेलाइट की ख़ास बात यह है कि ये बाकी सैटेलाइट्स के मुकाबले में हंड्रेड्स ऑफ कलर्स ऑफ लाइट को डिटेक्ट करता है। तो वो सारी मालूमात जो हमें एक आम सैटेलाइट या एक आम कैमरा से नहीं मिल पाती है, वो हमें ये सैटेलाइट फराहम करेगा। एयर पॉल्यूशन इससे डिटेक्ट हो सकती है। वाटर के अंदर अगर कोई कंटेमिनेशन है, हमें सैटेलाइट की इमेजेस से वाटर कंटेमिनेशन का पता कर सकते हैं। ग्लेशियर के मेल्टिंग पैटर्न्स हैं, उसको हम ओवर द ईयर्स मॉनिटर कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इससे हमें अपने वाटर रिसोर्सेज का पता पड़ता है कि अगले आने वाले सालों में कितने वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे। ये प्लांट की हेल्थ को डिटेक्ट कर सकते हैं सैटेलाइट की इमेजरी की मदद से। और जो हमारी भी कोस्टल और मैराइन लाइफ है, उसके अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। कहा जा रहा है कि 2 महीने के बाद ये अपना डेटा फ्राहम करेगा, ऐसा कुछ है? 15 मिनट के बाद वो अपने ऑर्बिट में, दैट इज़ 500 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, वो वहाँ पे पहुँच चुका है। इसके बाद इसके सोलर पैनल्स डिप्लॉय होंगे। सोलर पैनल्स डिप्लॉय होने के बाद जो इस पर हाइपर स्पेक्ट्रल कैमरा है, उसकी कैलिब्रेशन का प्रोसेस होता है, जिसको हम इनिशियल ऑर्बिट टेस्टिंग भी कहते हैं। दैट वुड टेक अराउंड 2 to 3 मंथ्स, और उसके बाद ये अपनी इमेजरी ग्राउंड पे प्रोवाइड करना शुरू कर देगा। क्या हम फ्यूचर में इस तरह का मिशन पे काम कर रहे हैं कि हम चांद पर भी पहुँच सकेंगे? जी बिल्कुल। इनफैक्ट 2028 से पहले हमारा एक मिशन है जो हम चांद के ऊपर अपना एक रोबोट भेजने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। और उसके अलावा हमारा एक और भी मिशन है कि चांद पे हम अपना एस्ट्रोनॉट भेजना है। तो इंशाल्लाह आने वाले सालों में आपको ये दोनों प्रोजेक्ट्स नज़र आएंगे इंशाल्लाह। पाकिस्तान खुद इन्हिसारी की जानिब गामजन है और आइंदा आने वाले सालों में मज़ीद खुशखबरियाँ सुपारको हमें देता रहेगा। जी। गवर्नर सिंध ने पाकिस्तान के पहले हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्च पर कौम को मुबारकबाद दी है। गवर्नर ने कहा है कि सुपारको की ये कामयाबी पाकिस्तान के लिए एक तारीखी संग मील है। सैटेलाइट लॉन्च कौमी साइंसदानों और इंजीनियर्स की अनथक मेहनत का नतीजा है। पाकिस्तानी साइंसदानों ने दुनिया में मुल्क का नाम फ़ख्र से बुलंद किया। जदीद खलाई तहकीक में पाकिस्तान की शमूलियत खुशाइंद और काबिल फ़ख्र है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच अजहर महमूद इस वक्त रावलपिंडी में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। आप अगर ऐसी टीम के खिलाफ सीरीज़ जीतते हैं तो वो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्ट होता है। और जिस तरह का हमारा स्टार्ट था, तो उसको देखते हुए हमारी कोशिश यही होगी कि हम इसमें अच्छे से अच्छा परफॉर्म करें। रिज़ल्ट की तो गारंटी नहीं है। मैंने पहले भी बात की थी कि जो थ्रू आउट द टेस्ट मैच हमें अपने जो सेशन जीतने पड़ेंगे, हमें अपने प्रोसेस को बेहतर करना पड़ेगा और हमें अपनी बेसिक्स को लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक जो है ना, हमें वो उस पर कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। मेरा सवाल ये है कि लास्ट जो टेस्ट लाहौर में हुआ उसमें हमने टॉस जीत लिया तो कंडीशन तभी हमारी बहुत से हमारे फेवर में थी। अगर यहाँ इस पिच पे अगर हम टॉस नहीं जीते तो हमारी प्लानिंग क्या होगी? दूसरा, शहीद ने अच्छा कमबैक किया है, तो क्या हम सेम कम्बिनेशन के साथ इस टेस्ट में जा रहे हैं या हम कोई एक आधी चेंजेस कर सकते हैं? देखें, जहाँ तक आपने पिछले टेस्ट मैच की बात की, शाहीन इज़ अ वंडरफुल बॉलर। और जिस तरह हमने जो हमारा डिसीजन था वहाँ पे 2 सीमर का, उसमें काफ़ी क्रिटिसिज्म भी हुआ कि जी 2 सीमर आपने खिला लिए। वो आपने देखा कि हमारी प्लानिंग ये थी कि क्योंकि रिवर्स स्विंग का मैसिव रोल होना था, तो इसलिए हमने 2 सीमर खिलाए थे। यस, इस मैच में हम देख रहे हैं कि क्या हो सकता है। सुबह हम डिसाइड करेंगे फाइनल 11 के क्या है, क्योंकि सुबह आके देखेंगे पिच की और क्या कंडीशन है। पिच लुक क्वाइट ड्राई जो है ना, तो उसमें देखेंगे कि हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है कि चेंजेस हों, लेकिन इतनी ज़्यादा चेंजेस नहीं होंगी। एक आधी चेंज अगर होगी तो होगी। एक क्वेश्चन आपने कुछ और किया था जी। देखें, टॉस का हम यही पहले भी, पिछली पिच भी ऐसी थी, उस पर टॉस यस डेफिनेटली हमने अच्छा स्कोर किया। लेकिन अगर आप चौथे दिन भी देखें कि वहाँ पे भी इस वक्त पार्टनरशिप लगी थी, तो यही है कि अपने आप को अप्लाई करें। हम ये नहीं चाहते कि टॉस पे टेस्ट मैच का फैसला हो। तो यही कोशिश होगी हमारी कि मैंने पहले भी इस सीरीज़ से शुरू होने से पहले भी मैंने कहा था कि ये पिचेस वेस्ट इंडीज़ वाली पिचेस नहीं है। तो आपने देखा होगा कि पिच बेहतर खेला है उससे। तो कोशिश यही होगी, अगर हम टॉस हार भी जाते हैं तो हमारा एम यही होगा कि हम फर्स्ट इनिंग में जो है ना 350 प्लस रन करने की कोशिश करें। पाकिस्तानी बैटर्स भी कुछ पैची नज़र आते हैं, स्पेशली स्पिनर्स के अगेंस्ट। उनके जो साउथ अफ्रीकन सेना कंडीशंस के जो स्पिनर्स होते हैं वो भी हमारे खिलाफ डोमिनेट करते हैं। कोई स्पेशल कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं है, ड्रिल्स कराई हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट? क्योंकि हमने रिवर्स भी रिजवान को देख रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे, बाबर ने भी की। एक तो ये, और दूसरा ये कि कॉम्बिनेशन क्या 3-1 का हो सकता है या फिर 10 पर ही जाएंगे?
जो आपने बात की कि हमने जो कैंप लगाया हुआ था, इस कैंप से पहले भी जो लड़के हमारे फर्स्ट क्लास खेल रहे थे वो तो फर्स्ट क्लास खेल रहे थे। हमारा कैंप का मकसद ये था कि अगर हमने इस टाइप की पिचेस पे खेलना है तो हमें स्पिन को अडेप्ट करना आना चाहिए, उसमें डिफरेंट शॉट्स ऑप्शन, स्कोरिंग ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। तो यही कोशिश थी हमारी कि जाहिर सी बात है अगर हम ये मेथड करेंगे होम में तो हमें स्पिन को खेलना आना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि हमारे प्लेयर्स आपको देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 7 बैट्समैन जो इस टेस्ट मैच में खेले थे तो सब के सब ने रन्स किए हैं। 4 ने पहली इनिंग्स में रन्स किए और 3 ने दूसरी इनिंग्स में रन्स किए। तो एवरीबॉडी हैड देयर पार्ट। अनफॉर्चुनेटली जो हमारी लोअर ऑर्डर था उसने परफॉर्मेंस नहीं की, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ना सिर्फ कि वो बॉल से परफॉर्म करें, क्योंकि पिछली सीरीज़ में भी आपने देखा होगा नुमान ने, साजिद ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी। तो हसन अली कैन बैट, शहीन कैन बैट। तो ये है कि हमारा उनसे भी होगा, क्योंकि टॉप 7 तो हैं ही हैं, लेकिन जो लोअर ऑर्डर के रन हैं वो मैटर करते हैं, जो हमने पिछले टेस्ट में नहीं किए। अगर साउथ अफ्रीका को देखें तो उन्होंने गालबन 90 रन किए थे उनकी लास्ट 4 विकेट में। तो ये जो इन चीज़ों पे हम बात कर रहे हैं और हमारी कोशिश है कि उनको हम बेहतर करें। हो सकता है, अभी डिसाइड नहीं किया, हो सकता है कि 3-1 हो, लेकिन अभी डिसाइड नहीं हुआ ये। आप किस तरह से देख रहे हैं एक तो अपना फ्यूचर, क्योंकि अब मोराल बिल्कुल डिफरेंट हो गया। जब लाहौर में कैसे हुआ था तो तब बातें और थी। दूसरा ये कि टीम का मोराल किस तरह से देख रहे हैं आप? ये यूनिट बाकायदा 1-1.5 साल से इकट्ठे काम कर रहा है, तो क्या बिगर पिक्चर में WTC चैंपियनशिप जीतने को विजन में लिया जा रहा है, या सिर्फ ये किया जा रहा है कि 1 by 1 आप फाइट कर रहे हैं मैच टू मैच? देखिए, जहाँ तक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीतने का है, मैंने पहले भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको ये कहा था कि 6 टेस्ट मैचेस हम घर पे खेल रहे हैं, वो बड़े क्रूशल होंगे हमारे लिए जीतने के लिए। और जाहिर सी बात है कि आप जो है ना, आपको स्टेप बाय स्टेप वहाँ तक जाना पड़ेगा, क्योंकि आपने बाहर की कंडीशन में जाके खेलना है, आपने वेस्ट इंडीज़ जाना है, आपने बांग्लादेश जाना है, आपने इंग्लैंड जाना है। तो ये सारी प्रोसेस की मैं जो बात कर रहा हूँ, अगर हमारे प्रोसेस ठीक होंगे और हम मैच को क्योंकि टेस्ट मैच है तो सेशन बाय सेशन हम इसको लेके चलेंगे, लेकिन एम वही है कि जो आप अगर बात करें कि वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जीतने का एम है इंशाल्लाह। और जहाँ तक आपने बात की इस टीम की, तो ये टीम जो है ना पिछले काफ़ी अरसे से खेल रही है और लड़कों का मोराल बड़ा हाई है, उनको पता है। और हमें इस वक्त जीतना बहुत ज़रूरी था, जो कि लड़कों ने अपनी एफ़र्ट की। लास्ट डे आपने देखा कि लड़के सारे बड़े मुतमईन हैं और सारे जो है ना वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेल रहे हैं, और यही चीज़ चाहिए एक टीम को जो है ना मोराल बिल्डअप करने के लिए। जहाँ तक आपने बात की कि मेरा क्या फ्यूचर है, तो अब जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस टेस्ट मैच, वो सब मैंने पहले भी बात की थी, उसके बाद बात की, उसके बाद देखी जाएगी। अच्छा सर, एक मिनट भाई, जब से हमने होम पे विन करना स्टार्ट किया है तो बहुत ज़्यादा पिचेस के ऊपर एम्फेसिस है कि पिचेस कैसी होनी चाहिए, स्पिन है, फास्ट है, और एक काउंटर नैरेटिव ये भी आता है कि हमें हर वेन्यू के अंदर पिचेस को स्पिन ट्रैक नहीं बनाना चाहिए, हमें कुछ वेन्यूज़ के साथ ये चीज़ करनी चाहिए। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? क्या हमें जीतने के लिए होम पे अगर सीनियर कंट्रीज आ रही हैं जो जनरली स्पिन के अगेंस्ट स्ट्रगल करती हैं, तो क्या हमें जो भी वेन्यू मिल रहा है हमें उसके साथ यही करना चाहिए, या फिर आप समझते हैं कि हमें थोड़ा सा चेंज करना? देखिए, आप जब होम में खेलते हैं तो आपने देखना है कि आप टेस्ट मैच में 20 विकेटें कैसे ले सकते हैं, वेदर इट्स थ्रू स्पिन या पेस, ठीक है। तो जहाँ पे भी हम खेलेंगे हमारी कोशिश ये होगी कि हम टेस्ट मैच जीतें, जीतने की तरफ जाएं। वो स्पिन के साथ भी जा सकते हैं, हमारे पास फास्ट बॉलिंग में भी एबिलिटी है। अभी काफ़ी सारा क्रिटिसिज्म हो रहा है, क्योंकि लास्ट टाइम स्पिन की जब भी बात होती है तो मुझे सोशल मीडिया पे हर जगह पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि मैंने ये बात बोली थी कि जी हमारे पास क्वालिटी स्पिनर नहीं है। आप मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस उठा के देख लें, आप जो भी देख लें, अपना बांग्लादेश के ख़िलाफ़ मैंने ये कहा था कि हमारे पास स्क्वाड में स्पिनर नहीं है। मैंने कभी ये बात नहीं की कि हमारे पास स्पिनर मौजूद नहीं है, ठीक है। मैं आपको इसके बाद के फ्यूचर के जो है ना 10 स्पिनर गिनवा सकता हूँ कि कौन कौन से स्पिनर हैं। ये मैंने कभी नहीं कहा, गलत नैरेटिव वो यूज़ हुआ था मेरे बारे में, और जिसको मैं समझता हूँ कि क्लियर कर देना चाहिए जब भी होता है। लेकिन जहाँ तक आपने इस क्वेश्चन की बात की, तो मैं यही कहूँगा कि हम देखेंगे कि कैसे हम 20 विकेटें ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है, जब अपोजिशन बाहर से आता है, जैसे श्रीलंका है, ऐसी टीम आती है तो वो स्पिन को अच्छा खेलते हैं, तो उनके खिलाफ डिफरेंट प्लानिंग हो सकती है। द कंट्रीज़ हु आर स्ट्रगल अगेंस्ट स्पिन, उनके खिलाफ हम कोशिश करेंगे स्पिन और रिवर्स स्विंग से जीतने की कोशिश करें।
असद भाई ये बताइए कि हर टीम जो है अपना होम एडवांटेज हासिल करती है। हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में जो टेस्ट मैचेस होते हैं या 2 टेस्ट मैचेस होते हैं, क्या हम 3 या 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज की तरफ नहीं जा सकते? बिल्कुल, हमारी ये डिस्कशन हुई थी 2 टेस्ट मैचेस का। हम भी ये चाहते हैं, एज अ टीम भी चाहते हैं कि कम से कम 3 टेस्ट मैचेस हों। 5 होना आजकल के दौर में बड़ा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कम से कम 3 टेस्ट मैचेस तो ज़रूर मिलने चाहिए हमें। अभी साउथ अफ्रीका स्पीकर ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनकी भी कि हम कम बैक करेंगे, प्लान्स बनाएं, स्पेशली केशव महाराज जो लेफ्ट स्पिनर वापस हैं, तो उनकी स्पिनिंग अटैक को जिस तरह हमारे पास स्पिनिंग है वो प्लान करें। कैसे आपका जो बैटिंग ऑर्डर है उसको प्लान बनाएं? जी डेफिनेटली, मतलब जाहिर सी बात है, हम बेस्ट टीम के ख़िलाफ़, वर्ल्ड की बेस्ट टीम के ख़िलाफ़ खेल रहे हैं, तो वो जाहिर सी बात है टेस्ट मैच हारे हैं तो वो आसानी से तो नहीं करेंगे, वो कम बैक करने की पूरी कोशिश करेंगे। और उनका क्वालिटी स्पिनर जो है जिसके ऊपर वो हैविली रिलाई कर रहे थे और वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर इन द वर्ल्ड है, तो जाहिर सी बात है उनके आने से उनकी टीम का मोराल भी बुलंद होगा और हमारे लिए चैलेंजेस भी ज़्यादा होंगे। तो थ्रू आउट जो हमने कैंप भी पहले किया था और इन सब चीज़ों को हमने नज़र रखा था कि हमारे पास क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, कि महाराज का चैलेंज होगा, रबादा का चैलेंज होगा, तो इसके ऊपर हमने तैयारी की है। हमने तैयारी मुकम्मल की है, इट्स टाइम टू एग्जीक्यूट, कि हम अपने प्लान्स को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। हमें पता है कि हमारे सामने क्या चैलेंजेस आएंगे और उसको हमने किस तरह लेना है। ऑन द डे इट्स ऑल अबाउट एग्जीक्यूशन एंड मेकिंग अ राइट डिसीजन व्हेन यू बैट, बॉल और फील्ड। थैंक यू। थैंक यू।